वेलकम टू लव लाइट बाय दीपमाला। तो मैं लेकर आई हूँ आपकी बहुत बड़ी समस्या का हल। जी हाँ, ऐसे सोफ़ा या फिर नॉर्मल 5 सीटर 7 सीटर सोफ़ा जो कि हम सबके घर में होता है, और प्रॉब्लम एक ही है कि उस पर डस्ट इतनी ज़्यादा जम जाती है या वो इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बच्चे छोटे हैं घर में या इस तरह की चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा सोफ़े गंदे होते हैं। ऐसे में उनको बार बार ड्राई क्लीन करवाना या करना दोनों ही बहुत बड़ी समस्याएँ हैं। तो भाई जिस तरह से हम कर्टन्स या और चीज़ें वॉशिंग मशीन में डालते हैं, वॉश हो जाती है एंड दैट्स इट, उसी तरह का एक सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और बहुत ही परफेक्ट ये सोल्यूशन है। ये है सोफ़ा कवर जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाया है। मैं आपको ब्रांड डिटेल, लिंक और क्या प्राइसिंग है सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाकर इसे परचेस कर सकते हैं। खैर, ये जो है 3+3 है और इसकी जगह आपको 3 सीटर भी मिलेगा, इसमें 1 सीटर भी मिलेगा, 2 सीटर भी मिलेगा। तो आपका जिस तरह का एल शेप सोफ़ा है 3+2 है वो भी मिलेगा, जिस भी तरह का आपको चाहिए। इसमें सारे ही तरह के कवर्स जो है आपको अवेलेबल हैं और सबके प्राइस अलग अलग हैं। मैंने ये जो कवर लिया है ये एल शेप है, 3+2 है और ये जो है आपको 2900 में पड़ेगा। मुझे 2900 में पड़ा है। अगर क्लॉथ क्वालिटी की हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा जो है बेहतरीन है। इसकी क्वालिटी में कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और स्ट्रेचेबल है। इसमें इलास्टिक लगी हुई है, नीचे फ्रिल्स लगी हुई हैं। अगर आपका जो है सोफ़ा फ्लोर लेंथ का है तो आप वो भी इसके साथ मैनेज कर सकते हैं। तो जो है अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन जो है ये सोफ़ा कवर है। तो सबसे पहले हमने इसे क्लीन कर लिया है अपने जो है वैक्यूम क्लीनर से। आपके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप चूँकि इतने टाइम की डस्ट है तो आप उसको झटका लीजिए, साफ़ कर लीजिए, उसके बाद कवर लगा लीजिए। इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पर हमने जो है अच्छे से इसकी डस्ट निकाल ली है वैक्यूम क्लीनर से और अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है, क्योंकि अब हमेशा के लिए कवर लग जाएगा। तो जब भी गंदा हुआ और हमें लगा कि वॉश करना है तो कवर निकाला और धुलने डाल दिया। अब सोफ़े को बार बार क्लीन करने का इसके साथ झंझट नहीं है, बस इतना ही करना है। आपको अच्छे से एक बार इसको फिट कर देना है और आप अच्छे से एक बार फिट कर देंगे, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम्स जो है नहीं आएंगी। तो आपको मैं यहाँ पर यही दिखा रही हूँ कि सोफ़े में कितनी ज़्यादा गंदगी डे बाय डे एंड मंथ बाय मंथ हो जाती है, जबकि हम साफ़ करते रहते हैं। लेकिन चूंकि बच्चे बैठते हैं, खाते पीते हैं, होमवर्क करते हैं, तो वो चीज़ें गिराते रहते हैं, तो वो इकट्ठा होती रहती है और डस्ट तो ऑल द टाइम आती ही है। तो कुछ इस तरह से है। ये 2 पीसेस में आया है 3+3, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आप 3+2, 3+1 या सिंगल 1-2 पीस जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट वाला कवर जो है लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। आपका सोफ़ा काउच वाला है, प्रॉपर एल शेप है, ये उसमें भी आ जाएगा। आपका सोफ़ा 3+2 है, उसमें भी आ जाएगा। तो आप देखिए किस तरह से लगाते हैं। तो इसको आप पूरी तरह से अपने सोफ़े पर जो है फैला दीजिए, पहना दीजिए और उसके बाद इसको फिटिंग देना स्टार्ट कीजिए। तो फिटिंग देने में सबसे पहले आप इसको अच्छे से पहना दीजिए सोफ़े को कि नीचे तक अच्छे से ये चला जाए। उसके बाद इस तरह के जो है थर्माकोल के जो है सॉफ्ट इसके साथ इस तरह का कुछ आया है जो कि आप सोफ़े के अंदर जब डालेंगे तो ये बिल्कुल स्टिक हो जाएगा। फिर उसके बाद आप इस पर बैठिए या बच्चे बैठते हैं, कुछ भी करते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको इसे रोज़ ठीक करना है और रोज़ इसे सेट करना है, दिन में 4 बार करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको एक बार आपने लगा दिया तो बस ये फिक्स हो जाता है। फिर आप बस कभी कभार जब आपको लगता है तो आप ठीक कर सकते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 3, 4, 5 दिनों तक ये कहीं भी नहीं जाता है कि आपको इनफैक्ट इसे ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपका सोफ़ा होता है आप वैसा ही बिल्कुल ये है कि आप पिलो वगैरह ठीक कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं करना है। इसमें मरून कलर, ग्रे कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, इस तरह के काफ़ी सारे कलर अवेलेबल हैं। लेकिन हमारा सोफ़ा ऑलमोस्ट पहले से ब्लूइश कलर में था, तो हमने ये चूज़ किया सो दैट हमारी सेंटर टेबल में कवर ऑब्वियसली नहीं चढ़ेगा, तो उसके साथ ये मैच कर जाए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम इसको फिटिंग दे रहे हैं और जैसे जैसे हम फिटिंग देते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इसको लगाते जा रहे हैं तो ये बिल्कुल फिट होता जा रहा है। शुरू में आपको लग सकता है कि थोड़ा सा एफर्ट लगाए, कोई भी अच्छी चीज़ एफर्ट लेती ही है। तो बस इतना सा ही एफर्ट है कि आपको इसको अच्छे से फिटिंग दे देनी है। और हमारा फर्स्ट वाला जो सोफ़ा है वो तैयार हो चुका है। फर्स्ट वाला जो इसका सोफ़े का पीस है वो तैयार हो चुका है। अब सेकंड वाले में हम डाल रहे हैं सेकंड पीस में, जो कि 3 सीटर है।
अब आप देखिएगा कि कैसे, ये देखिए कॉर्नर हमने मिला दिया है यहाँ हैंड रेस्ट से, और कॉर्नर्स टू कॉर्नर मिलाने के बाद जब सारी चीज़ें परफेक्ट बैठ जाती हैं तब फिर हम इसको सेट करना शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखा दिया था। तो अब मैंने आपको सेट करते हुए नहीं दिखाया, यहाँ मैं आपको ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ सोफ़े का, कि कुछ ऐसा ओवरऑल लुक है, ये बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाता है। और उसके बाद सेट होने के बाद कुछ इस तरह का ये लगता है, और बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता है, बिल्कुल कहीं नहीं जाता है। और 2900 फॉर 3+3 काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल है। मार्केट में इस रेट में आपको कपड़ा भी नहीं मिलेगा अगर हम लेने जाते हैं, फिर स्टिचिंग तो अलग की बात है। हाँ, ये इसमें फ्रिल हैं जो कि हमने अंदर की तरफ डाल दिया। अगर किसी का सोफ़ा ज़्यादा नीचे तक है तो उसके लिए ये सूट करेगी, बट हमारे लिए ये फ्रिल ज़्यादा बड़ी थी, फ्लोर पर लटक रही थी, तो हमने इसको अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, तो अगर फ्यूचर में हमें ऐसा लगेगा तो हम इसे कट भी कर देंगे, बट अभी के लिए हमने इस तरह से इसे टक इन कर दिया है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इनोवेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको देखने को मिले। टिल देन।